अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको हमारा कल का इफ्तार मेन्यू पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ हमें भेजें। आज का सवाल ये है कि वो कौन सा फ्रूट है जिसे किंग ऑफ फ्रूट्स कहते हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ, वो कौन सा फ्रूट है जिसको किंग ऑफ फ्रूट्स कहते हैं। इसका जवाब बजरिया SMS भेजें और एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीतें। चलें जी, शुरू करते हैं आज के मेन्यू पे। सबसे पहला आइटम मेन्यू पे है मिक्स चिकन सैलेड। उसमें मैं पास्ट्रामी डालूंगी, दो तीन और प्रोसेस मीट्स डालूंगी और फिर एक बहुत मज़ेदार ड्रेसिंग में इस सलाद को हम सर्व करेंगे। नेक्स्ट डिश है स्पगेटी कीमा। क्योंकि स्पगेटी कीमा हर किसी को पसंद है, बच्चों को बहुत पसंद है, बहुत आसान डिश है, लेकिन हम इसमें एक फ्यूजन ट्विस्ट लाएंगे। डिज़र्ट में मैं बनाऊंगी एक मिक्स फ्रूट केक बॉम। ये बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट है। इसमें हम थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे, थोड़ा सा पाउंड केक डालेंगे, मिक्स फ्रूट डालेंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। और ड्रिंक हम बनाएंगे मिक्स फ्रूट की, एक मिक्स फ्रूट शेक, क्योंकि बहुत एनर्जाइजिंग होगा, बहुत अपलिफ्टिंग होगा इफ्तारी के टाइम पे। शुरू मैं करूंगी मिक्स फ्रूट केक बॉम के साथ, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके लिए आज जो फ्रूट्स मैंने चूज़ किए हैं वो है आड़ू, सेब, आलू बुखारा और खुबानी। आप खुबानी के सीड्स निकाल लें और आधा आड़ू, आधा सेब और एक आलू बुखारा काट के रख लें। फिर आप इनको चॉप कर लें, रफली चॉप करें, बारीक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पकते वक्त ये फ्रूट भी टूट जाएगा। चलें जी, एक दफ़ा फ्रूट कट किया, फिर आप एक छोटे पतीले में 1 टेबलस्पून मक्खन गर्म करें। मक्खन को गर्म करते वक्त आप इसमें 3 टेबलस्पून चीनी डाल दें और 3 टेबलस्पून क्रीम। ये एक एक्सप्रेस फ्रूट केक बॉम बनेगा। इसमें मैं स्पंज नहीं बना रही हूँ, हम बस सब चीज़ों को एक साथ फ्यूज़ करके इनको ठंडा करेंगे। क्रीम और मक्खन को आप मिक्स कर लें और जैसे चीनी घुलना शुरू हो जाए आप फ्रूट को पैन में डाल दें। नेक्स्ट स्टेप, आप फ्रूट को थोड़ा सा पकाएं। देखिए अब ये चीनी कैरामल कोटिंग बननी शुरू हो गई है। इस पॉइंट पे आप आधा ग्लास दूध पैन में डाल दें। फिर हम सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और अब आपने दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करना है। इसमें आपको लगेंगे कोई 5 मिनट। चलिए जी, देखें दूध भी अब काफ़ी गाढ़ा होना शुरू हो गया है और आपको फ्रूट की खुशबू इस वक्त आनी चाहिए और ये एक इंडिकेशन है कि फ्रूट पकने लग गया है। मिक्स करते जाएं, आग थोड़ी सी कम कर दें इस पॉइंट पे और फिर आप पैन में एक डबल रोटी का स्लाइस तोड़ के डाल दें। इसको कहते हैं इफ्तारी चीटिंग। स्पंज बनाने के बजाय आप डबल रोटी तोड़ के इसमें डाल दें, वही इफेक्ट आएगा। और फिर एक एक्स्ट्रा केक, 2 छोटे स्लाइस पाउंड केक के लें और उनको भी इसमें क्रम्बल कर दें। चलिए जी, एक दफ़ा पाउंड केक आपने क्रम्बल कर दिया, फिर आप मिक्स को अच्छी तरह सुखाएं। वैसे भी इस पॉइंट पे फ्रूट नरम हो गया होगा और डबल रोटी ये जो एक्स्ट्रा जूस है उसको सोक इन कर लेगी। नेक्स्ट, आपने इस केक में 1 टीस्पून गुड़ का डालना है क्योंकि उससे बहुत ही मज़ेदार स्मोकी फ्लेवर आता है, स्मोकी चीनी फ्लेवर आता है। और 2 टीस्पून पनीर के। पनीर से एक खटास आएगी इस डिश में जिससे एक बैलेंस आपको मिलेगा। आप सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करते जाएं जब तक कि ये एक मैश बन जाए, यानी एक साथ चिपकना शुरू हो जाए और लिक्विड ना रहे। ओके जी, फिर आप आग ऑफ कर दें और एक छोटा मिक्सिंग बोल ले लें और इस मिक्सचर को उसमें निकाल लें।
फिर एक चम्मच के साथ इसको स्प्रेड कर लें। इस तरह स्प्रेड करें कि ऊपर से ये इवन हो जाए, क्योंकि डिज़र्ट निकालने वक्त फिर ये डिज़र्ट टूटेगा नहीं। चलें जी, अब मिक्सिंग बोल को आप फ्रीज़र में रखते हैं और इफ्तारी के टाइम पे या इसे टर्न आउट कर दें या बोल में थोड़ी सी क्रीम ऊपर स्प्रिंकल करके सर्व करें। डिज़र्ट हो गया जी। अब हम बनाते हैं स्पैगेटी कीमा।